नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 5 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन को रूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हाल ही में रूस में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था जिसमें इन्होंने जीत हासिल की है और इसी जीत के साथ वह 2036 तक सत्ता में बने रहने के लिए तैयार हैं। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूबल है। रूस के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से पूरे विश्व में रूस का पहला स्थान है और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम किसने शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सैप। सैप ने भारत के MSME के लिए ग्लोबल भारत प्रोग्राम शुरू किया है। सैप एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है और यह जर्मनी की कंपनी है। सैप की स्थापना 1972 में हुआ था। सैप का फुल फॉर्म सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स होता है और यह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सर्विस प्रोवाइड कराती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन रहे लिन डैन ने रिटायरमेंट की घोषणा की है। उनका संबंध किस देश से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। लिन डैन का संबंध चीन से है और यह विश्व के नंबर 1 जो है कि प्लेयर रहे हैं बैडमिंटन के और चीन से 2 बार के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन भी रहे हैं। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक तथा 2012 लंदन ओलंपिक में एकल खिताब जीते थे। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं और चीन की मुद्रा रेनमिनबी भी है। जनसंख्या के दृष्टि से पूरे विश्व में चीन का प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल के दृष्टि से पूरे विश्व में चीन का तृतीय स्थान है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। 6 माह के लिए NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल बढ़ाया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने NHAI के अध्यक्छ के रूप में सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। NHAI का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहा जाता है। NHAI की स्थापना 1988 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 4 जुलाई। 4 जुलाई को राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मना रहा है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है और 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया गया है
और 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि हाल ही में ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। ए एंड बी मतलब हो जाएगा आपका रमेश पोखरियाल निशंक और डॉक्टर हर्षवर्धन। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 की शुरुआत केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन पहली राष्ट्रीय पहल है जो दवा की खोज प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम को किसके ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एडीबी। एडीबी के ऑब्जर्वर के रूप में सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम को शामिल किया गया है। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मात्सुंगु अस्कावा हैं और इसके सदस्य देशों की संख्या 67 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी विकास दर को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6.4%। 6.4% घटाकर केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था विकास दर को कर दिया है। और आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में पूर्व क्रिकेटर एवर्टन विक का निधन हुआ है, उनका संबंध किस देश से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज। पूर्व क्रिकेटर एवर्टन विक का संबंध वेस्ट इंडीज से था और एवर्टन विक ने 19 वर्ष के उम्र में प्रथम श्रेणी तथा 22 वर्ष के उम्र में 1948 में अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी और इनका संबंध वेस्ट इंडीज देश से है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक खोलने का निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 70 है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कल का प्रश्न है। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने जो है कि किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। बहुत से लोग इसका कमेंट में उत्तर दिए थे, कमेंट करके सही उत्तर दिए थे। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में कोविड-19 के कारण किस देश ने एपेक समिट 2021 को रद्द करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन इसका दिया है, ए है न्यूजीलैंड, बी है मलेशिया, सी है इंडोनेशिया और डी है आपका फिनलैंड। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।